डियर स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। इसमें आपको दे रखा है कि आर्चरी टारगेट मार्क किया गया है, जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं एंड उनको आप कलर भी देख सकते हो, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। और आपको डायमीटर दे रखा है गोल्ड स्कोर का, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें डायमीटर है ये कितना, 21 सेंटीमीटर। तो इसको एक बार हम मार्क कर लेते हैं। तो डायमीटर कितना होगा, ये कंप्लीट होगा, दिस इज 21 सेंटीमीटर। एंड उसमें के बाद अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसके अलावा जितने भी अदर बैंड्स हैं, अदर बैंड्स मीन्स रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ठीक है। तो टोटल 5 बैंड्स दे रखे हैं इसमें आपको। गोल्ड के अलावा 4 बैंड्स दे रखे हैं, हम ये कह सकते हैं। तो वो सभी 10.5 सेंटीमीटर वाइड हैं और आपको एरिया फाइंड आउट करना है 5 स्कोरिंग रीजन्स का। तो इसमें देखिए फर्स्ट सेंटर पे आपको गोल्ड दे रखा था, उसका डायमीटर दे रखा है 21 एंड उसके बाद जितने भी हैं उनकी वाइड कितना दे रखा है 10.5, ये भी 10.5, ब्लू भी, ब्लैक भी एंड वाइट भी, ये सभी 10.5 हैं और आपको सभी का एरिया निकालना है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिखेंगे, दैट इज़ द डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन। जो गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर कितना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन का वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, दैट इज 21 डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल बी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है और आप देख सकते हो गोल्ड के जो आपका गोल्ड दे रखा है वो कौन सा है, शेप है सर्कुलर। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन एंड सर्कुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर इज रेडियस कितना है 10.5। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना कितना ही आएगा क्या इसका आंसर। एंड दिस इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया आपका गोल्ड रीजन का। नेक्स्ट दे रखा है जो आपको रेड रीजन। अब आपको रेड का एरिया निकालना है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आप इसमें क्या करेंगे, हम गोल्ड का था आपके पास रेडियस 10.5 क्योंकि डायमीटर था 21 एंड तो हमने उसका रेडियस निकाला तो 10.5 एंड रेड भी आपको 10.5 दे रखा है तो टोटल रेडियस कितना हो गया 21। अब अगर आप पूरे का एरिया निकालोगे, इसका 21 रेडियस लिखे तो ये तो पूरे का निकलेगा, उसमें गोल्ड भी इंक्लूड है, लेकिन हमें तो केवल रेड का निकालना है। तो हम पूरे में से गोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल रेड का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले इसका रेडियस निकालते हैं, किसका, रेड प्लस गोल्ड रीजन का। ठीक है, तो रेडियस लाइन लिखते हैं पहले, रेडियस फॉर किसके लिए, गोल्ड प्लस रेड रीजन कितना है 10.5 प्लस 10.5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। 10.5 एंड 10.5 क्यों किया हमने, क्योंकि हमें 10.5 गोल्ड का रेडियस था एंड रेड का वाइड दे रखा है कितना चौड़ा है 10.5, तो टोटल रेडियस हो गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, या तो आप पूरे का पहले पूरे का निकालिए फिर रेड का निकालना तो उसमें से माइनस कीजिए, फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेड रीजन आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओके फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमने कैपिटल और स्मॉल लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए कैपिटल तो हो जाएगा जो पूरा था रेड एंड गोल्ड इंक्लूडेड एंड स्मॉल आर केवल गोल्ड के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास कितना होगा, पाई का दोनों में से पाई कॉमन निकाल सकते हैं हम और वैल्यू भी पुट कर देते हैं साथ में 22/7। कैपिटल आर कितना है आपके पास 21, तो 21 का स्क्वायर
माइनस स्मॉल आर कितना है आपके पास 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अलग अलग भी स्क्वायर निकाल के कर सकते हो, या फिर अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 22/7, 21 प्लस 10 इज 31.5 एंड 21 माइनस 10.5 इज 10.5। इसका अगेन मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप अगेन कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ब्लू रीजन। और ब्लू रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए मैं डायग्राम को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा हमें हेल्प हो जाएगा। देखिए अब भी हमें कौन सा निकालना है, ब्लू रीजन, तो उसके लिए हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस हमारा सेम मेथड से निकलेगा, तो रेडियस और सभी के लिए, किसके लिए, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन कितना हो जाएगा, पहले कितना था गोल्ड का प्लस रेड का 21, एंड 21 में आपको 10.5 और ऐड करना है, देयरफॉर इट बिकम्स 31.5 सेंटीमीटर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में एंड रेडियस सेंटीमीटर में, ठीक है, ओके। उसके बाद एरिया किसका, केवल एरिया तो उसी का निकलेगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, BLUE ब्लू रीजन। अगेन कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई तो सेम ही रहेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एंड हम लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि हम एक बार बता चुके हैं, तो -21 का स्क्वायर। अगेन आप सेम यूज़ करोगे, 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड इसमें आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, और इसका आंसर कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा वो मैं लिख देता हूँ। ये आंसर होगा आपके पास 1732.5 सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया फॉर द ब्लू रीजन। नेक्स्ट जो आपको करना है ब्लैक के लिए करना है। ब्लैक एरिया के लिए हमारे पास कितना, ब्लैक का जो रीजन है कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद पहले हम रेडियस निकालेंगे, तो सेम रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस फॉर गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक एंड साथ में रीजन। पिछली बार कितना था इनका हमारे पास 31.5, एंड आपको 31.5 में अगेन क्या ऐड करना है 10.5, तो 31.5 प्लस 10.5 इट बिकम्स 42 सेंटीमीटर। एंड एरिया निकालेंगे, एरिया फॉर ब्लैक रीजन या एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, सेम पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज 31.5 जो इससे पहले वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। एंड उसके बाद तो कैलकुलेशन तो आपको करनी है ही, है ना। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास 24,255.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लास्ट बचा है, एंड लास्ट कौन सा है हमारे पास, वाइट। अब हमें वाइट का एरिया और निकालना है, तो हम वाइट का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले हमें रेडियस निकालना होगा। रेडियस किस किस के लिए, रेडियस फॉर सभी को लिख देना है अब तो हमें, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट प्लस वाइट रीजन, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, इससे पहले कितना था हमारे पास 42, तो 42 में आप 10.5 ऐड कर दीजिए, इट बिकम्स 52.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द एरिया फॉर वाइट रीजन। देखिए समझने का तो फर्स्ट एंड सेकंड मेन वही था,
उसके बाद तो अगर आपको वो आ गया तो उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन ही कर रहे हैं हम, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 22/7 एंड 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर एंड इट इज़ 22/7 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी साथ साथ में आप भी बता सकते हो, या फिर आप पहले प्लस लिख लीजिए, एक ही बात है, आप माइनस भी लिख सकते हो, दोनों ठीक रहेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखिए। कोई भी ना हमारे कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ना है, ना हमारे फॉर्मूले पे फ़र्क पड़ना है, किसी भी चीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हम आंसर ही लिख देते हैं ना कैलकुलेशन के अलावा। ओके, तो ये आप कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3118.5 सेंटीमीटर। देखिए हमने सभी रीजन्स, आपके पास 5 रीजन्स थे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, सभी का हमने एरिया निकाल लिया है। इसमें हमने सबसे पहले शुरुआत क्या की थी, हमने गोल्ड का रेडियस निकाला क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा था, फिर उसका एरिया निकाला। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट इसका इजी था, सेकंड पार्ट थोड़ा समझने का था, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, ठीक है। एंड उसके बाद सभी पार्ट सेम है।